राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्तमाल ग्रंथ की कथा के अंतर्गत भक्त मनकोजी बोधला की कथा सुना रहे हैं। मनकोजी बोधला बरार प्रांत के प्रसिद्ध नगर धामन गांव के पटेल थे। इनकी स्त्री का नाम था मामाताई। इनका एक पुत्र और एक पुत्री थी और स्त्री बड़ी पतिव्रता थी। पति की सेवा में लगी रहती थी। पुत्र भी सुशील था और विनयी था। माता पिता की आज्ञा मानकर चलने वाला था। कन्या सुंदरी और गुणवती थी। पूरा परिवार साधु ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। सदाचारी और भगवान का भक्त था। घर में भरपूर धन था तथा अन्न के भंडार भरे हुए थे। एक बार देश में अकाल पड़ गया। मनुष्य अन्न बिना और पशु चारे बिना मरने लगे। बोधला ने पत्नी से कहा, देखो, आज भगवान ही भूखे और दरिद्र के रूप में हमसे पूजा करवाना चाहते हैं। घर में जो अन्न और धन है वह इन्हीं की कृपा का प्रसाद है। भूखों को अन्न, प्यासों को जल, नंगों को वस्त्र और रोगियों को औषधि देना ही भगवान की सच्ची पूजा है। पर देखो, कहीं दान का अभिमान ना आ जाए हमारे अंदर। कृपा करके ही भगवान पूजा स्वीकार करते हैं, यह भाव बना रहना चाहिए। नम्रता पूर्वक मीठी वाणी से सबका सत्कार करते हुए ही पूजा अर्पण करनी चाहिए। पति की आज्ञा मानने वाली निर्लोभ मामाताई ने बड़ी प्रसन्नता से यह आज्ञा स्वीकार कर ली। अब तो भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र और अनाथों को आश्रय मिलने लगा। दूर दूर से सैकड़ों कंगालों और भूखे लोगों की भीड़ आने लगी। चीनी पर चींटियों की भांति भूखों की भीड़ बढ़ती गई। बोधला जी और मामाताई बड़े प्रेम से सबका सत्कार करते थे, किंतु उनके पास धन तो सीमित ही था ना। अन्न समाप्त होते गया और वस्त्र बंट गए। सोना और रत्न बेचकर जो मिला वह भी बांट दिया गया। घर में चारा नहीं रहा तो पशु भी दान कर दिए। घर में अब तो बर्तन तक भी नहीं थे। अब तो बोधला जी और उनकी स्त्री को दूसरों के घर मजदूरी करके अपना और बच्चों का पेट पालना पड़ा। इस त्याग में वे दोनों ही खुश थे। भोग का आनंद तो मादक होता है, दुर्गुणों को जन्म देता है, क्षणिक होता है और इसका अंत कष्ट, रोग, शत्रुता और नरक में होता है। किंतु त्याग का आनंद तो सच्चा आनंद होता है। वह हृदय को निर्मल कर देता है। इससे समस्त सद्गुण जाग उठते हैं। वह जीव को भगवान के चरणों में ले जाता है। इस त्याग के आनंद से मनकोजी का हृदय परिपूर्ण हो गया था। परिवार के साथ मजदूरी करते, अपने पदार्थों से रहित खाली मकान में स्त्री पुत्र के साथ भगवान के नाम का कीर्तन करते। संसार की बाधाएं भगवान ने स्वयं दूर कर दी थी। बोधला जी का सदा से नियम था कि प्रत्येक एकादशी को पंढरपुर जाते थे। चंद्रभागा नदी में स्नान करते और भगवान के दर्शन करते। रात्रि जागरण करते। द्वादशी को चंद्रभागा के तट पर अपने सामने ब्राह्मणों को भोजन करा के गरीबों को अन्न वस्त्र बांटकर फिर त्रयोदशी को लौट आते थे। एकादशी आने वाली थी, किंतु अब तो उनके पास एक कौड़ी भी नहीं थी और मनकोजी बोधला को अपना नियम तो पूरा करना था। पतिव्रता पत्नी को चिंतित होते देखकर उन्होंने समझाया कि चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। मार्ग के जंगल से हम सूखी लकड़ियां चुनकर पंढरपुर में बेच लेंगे, इससे हमारा काम चल जाएगा। मार्ग में लकड़ियां एकत्र करके उनका गट्ठा लेकर वे पंढरपुर पहुंच गए। लकड़ी बेचने पर 3 पैसे मिले। चंद्रभागा में स्नान करके उन पैसों के फूल पत्ते लेकर श्री पांडुरंग जी का पूजन किया और रात्रि जागरण भी किया। एकादशी के उपवास के पश्चात द्वादशी को सवेरे ही बोधला जी जंगल से लकड़ियां ले आए। उन्हें बेचने पर फिर 3 पैसे मिले। उनका आटा लेकर चंद्रभागा के किनारे ब्राह्मण भोजन की इच्छा से ब्राह्मण का रास्ता देखने लगे। दोपहर हो गई पर किसी ब्राह्मण ने सूखा आटा लेना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि द्वादशी को पंढरपुर में चंद्रभागा नदी के तट पर सैकड़ों धनी ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देने के लिए एकत्र होते थे। वहाँ एक दरिद्र का सूखा आटा कौन ले? ना दाल, ना साग,
न घी और न दक्षिणा। बोधला के नेत्र भर आए। वे रोते रोते सोचने लगे, क्या आज मेरा नियम भंग हो जाएगा? दरिद्र भक्त की प्रेम भरी भेंट का स्वाद तो शबरी के बेर जैसा, सुदामा के तंदूल जैसा और विदुर पत्नी के केलों के छिलके खाने वाले पांडुरंग ही जानते हैं ना। वही पांडुरंग आज बोधला जी के आटे का स्वाद पाने को उत्सुक हो उठे। दरिद्र बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया, लाठी टेकते हुए आए और बोले, अरे ओ भगत, मुझे बड़ी भूख लगी है, तेरे पास कुछ है तो जल्दी दे दे मुझे। बोधला जी को तो जैसे वरदान मिल गया, परंतु यह सोचकर कि ब्राह्मण को पूरी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, वे बोले, महाराज, मेरे पास केवल सूखा आटा है और कुछ भी नहीं है। ये ब्राह्मण तो आए ही आटा लेने के लिए थे। बोले, भाई, मैं कहाँ चावल दाल घी शक्कर मांगता हूँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है, आटा दे दो जल्दी से, बाटियाँ बनाकर खाऊंगा। बोधला ने आटा दे दिया। वे चाहते थे कि ब्राह्मण उनके सामने भोजन बनाकर खाए। सदा अपने सामने भोजन कराने का जो नियम था, पर आज सूखा आटा देकर उनमें कुछ कहने का साहस नहीं हो रहा था। घटघट की जानने वाले ब्राह्मण देवता ही बोले, अब खड़ा खड़ा क्या देखता है, कुछ कंडे ले आ, मैं यही बाटियाँ बना लूँ, भूख के मारे मुझसे रहा नहीं जा रहा। बोधला जी दौड़कर यात्रियों से कुछ सूखे कंडे मांगकर ले आए और अग्नि भी ले आए। यज्ञ भोक्ता सर्वेश्वर भगवान अपने हाथों भक्त का दिया आटा सानने के लिए बैठे। समस्त ऐश्वर्य की अधीश्वरी भगवती महालक्ष्मी भी भक्तों के ऐसे उपहार का एक कण पाने को ललचाया करती हैं। वे जानती हैं कि उनके स्वामी मधुर पदार्थ पाकर उन्हें सर्वथा भूल जाते हैं। मांगकर आग्रह पूर्वक लेने के लिए वह भी पहुंच गई। रुक्मणी जी बुढ़िया ब्राह्मणी बनकर ब्राह्मण के पास आई और बोली, मुझे छोड़कर यजमान का दिया अन्न आप क्या अकेले ही खाना चाहते हैं? भगवान मुस्कुरा दिए। उन वृद्धा मैया ने बाटियां बनानी प्रारंभ कर दी। बोधला जी को एक ही चिंता थी, आटा तो एक के पेट भरने जितना था, फिर 2 जन कैसे भोजन करेंगे? ब्राह्मण देवता तो उन्हें भी भोजन करने के लिए कहने लगे। तब उन्होंने कहा, मैं तो बचा हुआ जूठन प्रसाद पालूंगा। जगन्नाथ, पांडुरंग और जगदम्बा रुक्मणी जी ने भरपेट भोजन किया। तृप्त होकर बोधला के देखते ही देखते वह अदृश्य हो गए। तब कहीं जाकर बोधला जी को ज्ञान हुआ कि उनका आटा स्वीकार करने वाले ब्राह्मण के वेश में स्वयं विट्ठल देव ही पधारे थे। तब वे भाव में गदगद हो गए। वहां से मंदिर में भगवान के दर्शन करने गए। उनको लगा कि आज पांडुरंग साक्षात सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे दयामय, आपकी कृपा को धन्य है। बड़े बड़े धनियों के नाना प्रकार के भोगों को छोड़कर आप मुझ कंगाल के सूखे आटे पर रिझ गए। आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। तब भगवान ने कहा, भाई, मैं तो सब कहीं जाना चाहता हूँ, पर बड़े बड़े लंगर हालों में मुझे पूछता ही कौन है? तब बोधला जी ने कहा, भगवान, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? भगवान बोले, देखो, अमुक धनी के यहाँ पर मिठाइयाँ बन रही हैं, ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा गया है, 1000 ब्राह्मणों को कल वे जिमाएंगे। मैं भी वहाँ जाऊँगा, तब तुम द्वार पर रहना और सब कुछ अपने आंखों से देखना। दूसरे दिन बोधला जी उन धनी के द्वार पर पहुँच गए। 1000 पत्तले और आसन बिछे हुए थे। मुनिम जी निमंत्रित ब्राह्मणों की सूची में नाम देख देख कर ब्राह्मणों को बिठा रहे थे। स्वयं बाबूजी खड़े होकर देख रहे थे कि एक भी फालतू आदमी ना आ जाए। इतने में भगवान बूढ़ा ब्राह्मण बनकर लाठी टेकते हुए कमर में टाट का टुकड़ा लपेटे वहाँ पर आए और सेठ जी से कहने लगे, मैं बहुत भूखा हूँ। बाबूजी ने नाम पूछा, सूची देखी और कहा, आपको तो निमंत्रण नहीं दिया गया, आप भोजन नहीं कर सकते। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, आप 1000 ब्राह्मण जिमा रहे हैं, मैं बूढ़ा हूँ, भूखा हूँ, एक अधिक जिमा देंगे तो कोई हानि तो नहीं होगी। बाबूजी बिगड़ कर बोले, हम भिखमंगों को खिलाने नहीं आए हैं, चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ब्राह्मण देवता भी पूरे हठी निकले। वे एक पत्तल पर बैठकर बोले, मैं तो खाकर ही जाऊंगा।
अब तो बाबूजी का पारा चढ़ गया। वे गरजते हुए बोले, इस बदमाश को पकड़कर निकाल दो। बाप का घर समझ रखा है, जबरदस्ती बैठ गया है। बाबूजी ने नौकरों से कहा, इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। इस तरह उन्होंने ब्राह्मण रूपी भगवान को ही धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे अगले वीडियो में। और अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।